हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। सबसे पहले तो एक बात लिख के रख लीजिए कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि नॉर्मल लोग उनकी एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। सच में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल लोगों के लिए। और डिवाइन फेमिनिन क्या सोचती हैं कि मैं अबला हूँ, आप अबला नहीं हो। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन होती हैं सच में उनकी एनर्जी को, उनके ऑरा को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ होता है। सब नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उनके साथ दोस्ती भी 2 मिनट के लिए लोग करेंगे, उसके बाद भाग जाते हैं। या तो भागेंगे या तो फिर उनको ब्लेम करेंगे। पहले वो लोग खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी लाइफ में आया, आप उनसे दोस्ती नहीं करोगे लेकिन वो पहले अट्रैक्ट होंगे आपकी एनर्जी से। और जब सामने वाला आपकी एनर्जी को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता तो क्या करता है, वो उनसे दूर चला जाता है, वो डिवाइन फेमिनिन से दूर हो जाने लगता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, अंदर अंदर आपको एकदम चूस लेंगे, एकदम ड्रेन कर देंगे आपको। फिर क्या होगा, आप एकदम वीक महसूस करते हो। होता नहीं, किसी किसी के साथ आप रहने से खुद को एकदम कमज़ोर फील करते हो, लगता है कि एकदम कमज़ोरी सी आ गई है, एकदम एनर्जी बची ही नहीं है। ये ऐसे ही लोग होते हैं। आप उनके साथ दोस्ती करोगे और अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे। आप उनको एनर्जी देते हो और उनसे क्या करते हो, नेगेटिविटी को लेते हो, तभी तो आप नेगेटिव सोचने लगते हो। ये होता ही है। लेकिन जो रियल डिवाइन फेमिनिन है, जो अपनी एनर्जी को एकदम हाई करके चलती हैं, जो नाम जप पूजा पाठ भक्ति करती हैं, क्या होता है उनके साथ, वो जब इस चीज़ को अच्छे से समझ जाती हैं तो एनर्जी कट कर लेती हैं, अपनी एक बाउंड्रीज बना लेती हैं। अपनी बाउंड्री बना लेंगी तो क्या करेंगी, ऐसे लोगों से दूर हो जाती हैं। अब क्या होता है, जब सामने वाला अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी समझ लो जो उनके अंदर की सोच रहती है, जब उसमें वो कामयाब नहीं होता, जैसे मान लीजिए वो आपकी एनर्जी को चूसना चाहता है, अब वो सोचता है कि मैं कैसे भी करके इसकी एनर्जी को सक करूं। अगर वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होता, अपने मकसद में कामयाब नहीं होता, तो क्या करता है, वो आपको नीचा दिखाने लगता है। वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी प्लान करता है आपके लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, समाज में आपकी बेइज्जती करवाने के लिए। वो सोचता है कि अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको नीचा दिखाओ, अब इसकी बेइज्जती करो, जिससे समाज में ये कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। आपको मतलब हर तरह से क्या करता है, बदनाम करने की कोशिश करता है। अब मेरे साथ ऐसा ही तो हुआ जहाँ हम रहते थे। अभी तो हमने रूम चेंज किया है। इससे पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ सोच लीजिए 1 साल के ऊपर हो गया था। वहाँ क्या हुआ, जो वहाँ के ओनर थे वो जो है इतने अच्छे थे कि हम लोगों को एकदम अपने बच्चे की तरह प्यार देते थे और हम लोग रह रहे थे आराम से। फिर अचानक से क्या हुआ कि नीचे वाले फ्लोर पे क्या हुआ, 3 बेटियां, 1 बेटा और उसकी माँ आके रहने लगी। ठीक। और उन बच्चों के पापा उनके साथ नहीं रहते थे और लोग उनके घर में आते जाते थे, बहुत से ऐसे मतलब जेंट्स लोग आते थे लेकिन उसके पापा नहीं आते थे। हम लोग आराम से रह रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि बातें बातें होती रहती थी। और आपको पता है वहाँ के जो ओनर थे वो वहाँ नहीं रहते थे, वो इंडिपेंडेंट रूम था पूरा, 3 मंजिला घर था और तीनों में सब मतलब वो था। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो नीचे में वो लोग आए जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, जिनको डेविल कहा जाता है। मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ, देखो कैसे सिचुएशन बनाई जाती है एक डिवाइन सोल के लिए, एक डिवाइन फेमिनिन के लिए। वहाँ आके रहने लगे। थोड़े दिन बीता तो क्या हुआ कि अचानक से वो स्पीकर में गाना बजाने लगे। अब जैसे मैं पूजा करने बैठती थी सुबह 7 बजे, कभी 8 बजे, तो क्या होता था, उनका बेटा अचानक से गाना बजाने लगे और इतनी स्पीकर में इतना तेज़ बजाता था कि मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके बैठती थी, फिर भी आवाज़ आती रहती थी और मैं परेशान होती रहती थी। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जैसे दोपहर में बजाते थे तो मैं कहती थी थोड़ा स्लो कर लो। ऐसे 10-15 दिन तक चलता गया। और जैसे कुछ हम लोग अपना वीडियो क्रिएट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें भी कई बार आवाज़ें आती थी, हम लोग डिस्टर्ब होते थे लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। और वो आए कब, इसी साल 5 मार्च को। ठीक। अब सोचिए हम लोग 1 साल से पूरा अच्छे से रह रहे थे लेकिन वो इसी 3 महीने में हमारा जीना मुश्किल कर दिया उन्होंने। तो जब 8-10 दिन तक हमने बोला, वो नहीं सुने, उसके बाद हमने क्या किया कि मकान मालिक को, ओनर को कॉल किया कि अंकल जी ऐसी ऐसी बात है, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। तो उन्होंने कहा जब अगले महीने मैं किराया लेने आऊँगा तब मैं उनको बोल दूँगा, तुम लोग उनसे बहस मत करना। हम लोग कहे चलो ठीक है, जिनका घर है वही समझा दें। फिर वो आए जब किराया लेने, अप्रैल में, 5 अप्रैल की बात है, 5-6 के करीब वो आए किराया लेने। ठीक।
तो उन्होंने उनको मना किया कि देखिए यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, अपना पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं, तो आप डिस्टर्ब मत किया करिए, गाना मत बजाइए। तो उसकी जो बेटी थी, मतलब समझ लीजिए 20-21 साल की बेटी, वो सीधे मुँह पे क्या बोल रही है कि नहीं हम नहीं बजाते हैं। लेकिन उसको डाउट था कि गाने के लिए यही मना करते हैं, इसका मतलब इन्होंने ही शिकायत लगाई है। मैंने कुछ नहीं बोला, वो भी चुप, मैं भी चुप, हमने भी कुछ नहीं बोला और अंकल जी बता के उन लोगों को चले गए। उसके बावजूद सोचिए इतने वो लोग घटिया इंसान थे, उसके बाद ये भी नहीं सोचे कि चलो जब मकान का मालिक ही बोल रहा है तो हम ना बजाएं। उन्होंने यहाँ तक बोला कि हम आके बाहर से गाना सुने तभी मैं बोल रहा हूँ। फिर भी वो इतने निर्लज्ज इंसान फिर भी नहीं समझे, उसके बाद भी वो गाना बजाते गए। जब जब बजाते थे तो हम क्या करते थे, उस गाने को अपने रूम में बैठकर रिकॉर्ड करते थे और अंकल को जब आते थे कभी कभार वही किराया उराया लेने, तब हम उनको सुनाते थे, अंकल देखिए ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, बताइए ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। तो अंकल कहते थे परेशान मत हो, हम इनको बहुत जल्दी यहाँ से हटा देंगे, हम रूम खाली करवा देंगे। लेकिन वही महीने महीने पाते थे, 1 महीना बीत जाता था, फिर मैं दूसरे तीसरे दिन कॉल करती थी, फिर वो कहते थे हम हटा देंगे, ऐसे ऐसे करके हटाने के चक्कर में हम भी वहीं फंसे रहे। ठीक ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए पूरे 2.5 महीने बीत गए। मैंने कहा अंकल अगर वो लोग रूम नहीं खाली करेंगे तो हम खाली करेंगे। लेकिन अंकल हम लोगों के नेचर से इतना खुश रहते थे, वो कहते थे नहीं तुम लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उन्हीं को खाली कराएंगे, बेटा थोड़ा सब्र रख लो, समझ लो हम तुम्हारे घर के हैं। ऐसे ऐसे मतलब अपना बातें रखते थे। हम लोग कहते थे चलो अंकल तो सही हैं, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हमें मिलने लगी। हम लोग अगर मोटर चलाते थे पानी का, मतलब नहाने के लिए, तो लोग मोटर बंद कर देते थे नीचे से। मतलब इतना ज़्यादा वो झगड़ा करने की कोशिश करते थे। वो सोचते थे कि ये जैसे तैसे मुझसे बहस करें और हम इनको फंसाएं। लेकिन हम क्या करते थे, हम चुप रहते थे, हम बस अंकल से बोलकर चुप हो जाते थे और इसी का वो मतलब वो फ़ायदा उठाते थे कि ये लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि सोचिए हमारे यहाँ जैसे घर से आना जाना बहुत कम ही रहता है, लेकिन हाँ बातें होती रहती हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मतलब ये सुनाया कि इसके तो आगे पीछे कोई नहीं है, ना आगे कोई ना पीछे कोई। मतलब सोचिए जिसके आगे पीछे भगवान हो, जिसके दाएं बाएं भगवान हो, उसको ये ताना मारा गया कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उस दिन बहुत रोई। मैंने अंकल को कॉल करके भी बताया कि अंकल जी ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। अंकल ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, वो लोग एकदम नीच हैं, नीचता पर उतर आए हैं, लेकिन तुम तो अच्छे घर की हो, तुम बर्दाश्त करो। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप विश्वास नहीं मानेंगे। सोचिए मतलब लास्ट टाइम हमने रूम खाली कर दिया, उसके बाद थोड़ी सी बहस हुई और सबसे पहले उसके भाई ने गाली दिया माँ की, उसके बाद फिर गाली गलौज बढ़ा, फिर उसकी बहन भी थी। सोचिए मैं फीमेल होकर गाली नहीं दी, उसकी बहन इतनी निर्लज थी, उसने भी गाली रिपीट करी। उसके बाद थोड़ी सी बहस हुई। अब उन लोगों ने क्या किया, अंकल वहाँ थे, आंटी वहाँ थी, मतलब उनकी वाइफ भी, उन्होंने हम दोनों का जो झगड़ा था उसको ख़त्म करा के हमसे कहा कि बेटे तुम लोग अब रूम खाली कर दिए हो तो जाओ आराम से रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन इनको हम निकाल के रहेंगे। अब जब उस औरत ने सोचा कि ये हमें निकाल देंगे, वो लोग चले गए हैं, तो उसने अंकल के ऊपर ही सोच लीजिए कंप्लेन जाके कर दिया। सोचिए मतलब अंकल के ऊपर ये कंप्लेन किया कि सबसे बड़ी दुख तो उससे ये था कि अंकल हर वक्त हमारी तारीफ़ करते थे। जब भी अंकल आते थे तो कहते थे ये दोनों बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये लोग किसी से पंगा नहीं करते, इतने दिन से रह रहे हैं। आस पास सब लोग ये जानते थे कि हम लोग बहुत शरीफ हैं। जिससे पूछो वो खुद ही कहते थे कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग किसी से मतलब नहीं रखते थे। हम तो अपना 24 घंटे अपने पढ़ाई लिखाई, अपना करियर पे ध्यान देने वाले, ऊपर से क्या वीडियो बनाते थे। तो वीडियो में भी एडिट करना टाइम लगता है, तो हमारा सारा टाइम तो इसी में चला जाता था। तो हम किसी से मतलब रखते नहीं थे। लेकिन सोचिए वो इतनी बदतमीज़ औरत थी, सोचो अंकल को ही फंसा दी। आज अंकल भी उस औरत को रख के पछता रहे थे। मतलब 3 बेटियां, 1 बेटा और औरत, इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट, इतने ज़्यादा नेगेटिव कि वो किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, उनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही सलाह दूँगी, क्योंकि ऐसे लोग ना सुकून से जीते हैं और ना सामने वाले को जीने देते हैं। उन लोगों ने हमारा जीना एकदम दुश्वार कर दिया था, एकदम मुश्किल कर दिया था। सोचिए रात में हम लोग सो रहे हैं, रात में 10 बजे, 10-11 बजे तक वो जगते थे, हंगामा करते थे और स्पीकर में गाना बजा लेते थे। सोचिए कैसे मैं इतने दिन से वहाँ रही, वो तो भगवान ही जानते हैं। ऐसी घटनाओं से
मैं अच्छे से समझ गई कि सच में जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनकी एनर्जी सब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, और सच में वो हमारी एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। ना कभी पूजा पाठ, ना कोई भक्ति, बस नॉन वेज खाना, सब कुछ बुद्धि भ्रष्ट ही रहती है। नॉन वेज खाने वालों की बुद्धि भ्रष्ट ही तो रहती है, वो अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाते। सुबह उठे बिना नहाए धोए नाश्ता किए खाए पिए मस्त रहे, तो ऐसे लोग समझेंगे एनर्जी क्या होती है। हम ऊपर घंटे बजाकर आरती कर रहे हैं तो फिल्मी गाने बजा रहे हैं। ये क्या होता है? ये नार्सिसिस्ट होते हैं, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, ये नेगेटिव लोग होते हैं। ये बात याद रखना आप लोग भी, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे ही लोग रहेंगे। जितनी भी डिवाइन सोल हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, उनके आसपास हमेशा नेगेटिव लोग मंडराते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए, बस आपको कमज़ोर बनाने के लिए। और मेरे अंदर गुण क्या है, मैं एक बार में परख लेती हूँ। सोचिए मैं 10 दिन में ही पहचान गई थी, और मैंने अपने हाफ सोल से, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कहा कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं और हम इनसे बात नहीं करेंगे। सच में मैंने बात करना बंद कर दिया था, और इस वजह से भी वो लोग हमसे चिढ़े चिढ़े रहते थे। मैंने शॉर्ट्स में वीडियो भी अपलोड की है, उनकी आवाज़ जो वो सुनाते थे मुझे, हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, गालियाँ भी देते रहते थे, और मैं बर्दाश्त करती थी। किसके भरोसे? सिर्फ भगवान के भरोसे, क्योंकि इसका फैसला सिर्फ भगवान करेंगे, ये सोचकर। क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसीलिए आप लोग भी, अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं तो उनसे पंगा नहीं लेना, उनसे लड़ाई नहीं करना है। भगवान को सौंप दीजिए और उनसे एनर्जी कट कर लीजिए। नीम करोली बाबा की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये एक सलाह है। क्योंकि अगर आप उसमें उलझेंगी तो आप फंस जाएंगी, क्योंकि वो लोग आप पर हावी हो जाएंगे, और जब आप उनसे एनर्जी कट कर लेंगे तो क्या होगा? वो घुट घुट कर खुद ही मर जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।